पोत ग्रिड अस ग्रिडस आराम तुला कहीं अमन पान वन टग अम कर पान वन लड़ाई ये दिल बागस वाता कह युथ आब युथ ग्रिड न गाश तो न कुन पावर काल लगा गेट बत खेवान गेट तो कुन लटे कुन ऐलान कर दित आब दित लाइट यम सत बता सो काल खेवान अगर ग्रिड दितु कि खतर दितु ग्रिड आराम खतर मगर आराम कुन सख्ती पज पुरान पे जरा लश जाल पुरान जाला लश पे लश जाल कर अपील दियो गाश दियो आब ज़रियत गए कल सुबह काल सुबह काल आज गए ज़रियत 3 रेत नज़दीक वन गाशा कुन ग्रिड दितुक अत कह वात न प्रथ न गारा दियो गाश दियो आब यम सत कम ज्यादा आराम करो न आराम कुन बन पे आब खल ती पे लेजो मज त्रावन DC साहबस अपील सह कोट सह पाने त्रान ग्रिड तेल त्रान आब तेल अत करो आराम बस। हम DC साहब से बोलते हैं इधर वो खुद आएगी तो हमें पावर छोड़ेगी। ये किस लिए बनाया है ग्रिड? जब एक बोलता है दूसरा आएगा, दूसरा बोलता है तीसरा आएगा, कोई नहीं आता इधर। तो फिर इसको उठाना है, फिर किस लिए ये बनाया है? तो उसको बोल पावर हमें छोड़ेगा तो कोई ना कोई आएगा हमें पावर छोड़ेगा। लाइट होना चाहिए, पावर भी नहीं है, पानी भी नहीं है। गुजारिश करते हैं यह ग्रिड यहाँ किस लिए बनाया है? अगर बनाया तो हमें कोई इसका फायदा नहीं उठाया। वो खुद आकर इस ग्रिड को बाबा छोड़ना यहाँ कर इस ग्रिड। सर पहली बात तो ये है कि ये किसी एक बंदे का मसला नहीं है, ये पूरे इलाके का मसला है। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ बिजली देखने का मसला भी नहीं है। मैं आपको एक अहम बात ये बता दूँ कि यहाँ पे जो बहुत सारे यूथ हैं जो दे आर वर्किंग रिमोटली, और जब उनके इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो लैपटॉप्स जो उनके जिन पे काम करते हैं वो चार्ज ही नहीं कर पाते हैं, तो देयर जॉब्स आर अंडर थ्रेट। तो उनमें ये मसला, ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर उनकी जॉब चली गई तो उनकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? वो इस वक्त बहुत अयाल पाल रहे हैं, अपना रोज़गार है उनका। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अगर ये पूरा मुकम्मल है, तो सुनने में ये आया कि कभी कभार इनमें मसला जो है कि एक बंदा कह रहा है कि हम ही इनॉग्रेट करेंगे, दूसरा बंदा कह रहा है कि हम ही इनॉग्रेट करेंगे। और हमने बिजली अहकाम से बात की, उन्होंने ओपनली बताया कि ये पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और उन्होंने ट्रायल बेस पे इसको स्टार्ट भी किया था और ठीक ठाक चला ट्रायल, इट वाज सक्सेसफुल। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, हमने वोट दिए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है वो बंदे कहाँ पे इस वक्त जिनको हमने वोट डाला है, तो वो इस पे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं है, ये इस पे जॉब्स खतरे में है लोगों के, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। देयर जॉब्स आर अंडर थ्रेट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो अगर इस वक्त उनकी जॉब चलेगी तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो इसमें हम ये आला हुकाम भी मैं ना ये उनसे गुजारिश करते हैं वो प्लीज़ यहाँ पे आए। DC साहब से हम गुजारिश करेंगे मोस्टली, तो वो यहाँ पे आए, वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें कि इसमें कोई ख़राबी है नहीं, ये सिर्फ इनॉग्रेट करना है। और अब ये अपने मुनाफे के लिए, पॉलिटिकल राइवलरीज़ के लिए, मुनाफे के लिए वो ये डिले कर रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि हम ही इनॉग्रेट करेंगे, दूसरा कह रहा है हम ही इनॉग्रेट करेंगे, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो दूसरा सर इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? ये सीधी सी बात है। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, SSB के एग्ज़ाम्स हैं, जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं। कैन यू बिलीव द वोल्टेज जो हम रिसीव कर रहे हैं वो सिर्फ 20 वोल्ट्स की होती है। वो कितना स्टेप अप अगर हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे घरों में, जो कि यूज़ कर रहे हैं सभी, तो वो कितना स्टेप अप हो जाएगा? तो उनकी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इतनी इस ठंड में, वो कहाँ से, मतलब क्या उनके पास और कौन सा रास्ता है, कहाँ जाएंगे वो उनको जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, उनको तो ये बिजली तो एक अहम ज़रिया है उनकी पढ़ाई के लिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जॉब्स आर अंडर थ्रेट। बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे बंदे हैं जो रिमोटली वर्क कर रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो इसमें सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे एक आम बंदा हो, जो मज़दूर हो, वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है, उनकी बच्चियाँ पढ़ रही है। मैं ये भी एक अहम नुक्ता यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बीमार है घर में, जिसकी ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर्स हो रहे हैं, तो उसमें वो बहुत हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं। तो जब 20 वोल्ट्स की बिजली हमें आती है तो वो कैसे ऑपरेट होगा? यहाँ पे मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होते हैं, लैपटॉप्स चार्ज नहीं होते हैं।
अगर ये सब कुछ मुकम्मल है तो इनाग्रेशन में क्यों देरी हो रही है? हम ये फिर से गुजारिश कर रहे हैं अल्लाह हुकाम को, वो यहाँ पे आए, डीसी साहब को हम गुजारिश कर रहे हैं टू कम हेयर एंड ऑन ग्राउंड ज़ीरो ही विल सी द सिचुएशन, ही और शी विल सी द सिचुएशन एंड सी कि हम लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। जब उनके घरों में जो ये अहकाम है, बड़े अहकाम है, उनके घरों में अगर 20 वोल्ट्स की बिजली आएगी, मैं भी देखता हूँ कि वो कितना बर्दाश्त कर सकेंगे। एक्चुअली मसले बह कर कशर पे हाँ अच्छी तमाम कहीं बात हाँ बह कर फोन 2-3 नफर कर फोन तुम तौर इम्पैक्ट दिवान दपान हसा इस महकम हम हसा पोस ठाना पोस इन द सेंस कि अगर ठेकेदार बनोमुत सह हैंड ओवर कर क्या हैंड ओवर गवर्नमेंट तमिस शायद रटनी यानी यस रटन ट्रांसफार्मर बन पत् कर डिपार्टमेंटस हैंड ओवर तुम दपान शायद हसा पोस दाग अगर पोस दाग तो असी दिमो कहीं परवाह दोयम चीज़ अगर यह जाए कह पोलिटिकल एसर्ट यानी पोलिटिकल डिपार्टमेंटो नफर खास कर बह कैसर सब कत बस एप्रिशिएट तमिस कर सह आव यह जाए हालांकि सह हुकूमत मज तो हेक तम यह जाए त्रावन यल वजह क्या अत क्या बैकग्राउंड या एहतसाल कर देवरस सत या दपान ये आय तार बिहत अगर दपान अगर तुम पावर चलावन 9 रेत गई चालू 9 रेत गई चलान मगर अस पावर वातान तुम त्रो प्राने लाइन पे पावर फिलहाल चलो तो दिवर इस काल नई लाइन पकनो मगर एहतसाल क्या कर मतलब खास कर दिवरस सत कह हुकूमत आई दिवरस सत कोर एहतसाल लिहाजा मीडिया के माध्यम से वन कि सोन मसल करो हल नत गो एमो सड़कों पे तिल बेर ग हालत ग खराब कहें तो बस तमाम गाँव के तरफ हालांकि रात वे गाँव वालों दोपक गो DC ऑफिस तम अस दोप ना फिलहाल गो यमो दोपक हफ्ते बाद करो चालू तो प्रारो हफ्ते पत् वो या मा पे ब्रो गन MLA सबस ते गुजारिश कर आला हुकामन गुजारिश कर सोन यह मसल कर तो हल अस हेकान काल चुन खुदा सोबन कसन बह कर पन कत बहुत आना शमा 10-10 रुपये 1 रुपये पे दालान यह पावर आसान अमुक हल कर आला हुकामन तान यह कत।